कैसे हैं आप सभी? लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 19 एंड 21 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 19 और 21 को हम इकट्ठे इसलिए कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दीज टू। तो ताकि आपको ये इकट्ठे समझ में आए एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सो स्टे अलर्ट। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 19 जो कि बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट की। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज एन इंटरेस्ट which is vested when it is not subject to any condition precedent। मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है, नो कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब कल वो बात हो ना हो तब आपके पास वो प्रॉपर्टी आएगी। ऐसी कंडीशन जो कि सर्टेन है, जो होगी ही होगी और उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी आएगी ही आएगी, दैट इज वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब आपका कंप्लीट इंटरेस्ट होता है उसमें एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। अ पर्सन टेक्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इमीडिएटली when that certain event happen। जैसे ही वो certain event happen होता है, it is based on certain event। जैसे ही वो इवेंट होगा आपके पास प्रॉपर्टी के सारे हक मिल जाते हैं, यू एक्वायर प्रोप्राइटरी राइट्स, राइट। बट द राइट ऑफ इंजॉयमेंट जो होता है उस प्रॉपर्टी पे वो तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पे वो सर्टेन इवेंट ना हुआ हो, राइट। आपके नाम पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी आ चुकी है बट आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय तब तक नहीं करेंगे जब तक ये सर्टेन इवेंट ना हो चुका हो। सर्टेन इवेंट के बाद हाँ तुरंत आप अपनी प्रॉपर्टी पे अपना हक पालेंगे। दस अगर एक हिंदू है, हिंदू विडो अडॉप्ट्स अ सन, सन अडॉप्ट करती है बट उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि सन एस्टेट पोस्टपोनिंग द सन एस्टेट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ विडो। मतलब जब तक विडो की लाइफ है तब तक वो प्रॉपर्टी विडो की है, विडो के मरने के बाद वो सन की होगी। सो जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो गया इन फेवर ऑफ एडॉप्टेड सन। हालांकि एडॉप्टेड सन जो है वो तुरंत ही प्रोप्राइटरी हकदार बन गया है बट वो प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं करेगा जब तक कि विडो जिंदा है। विडो के मरने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा एंड दैट्स व्हाई ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया एग्जाम्पल। सो सिमिलरली इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अ पर्सन simply confers vested interest with an immediate right to possession and enjoyment, and such vested interest is not defeated by the death of the transferee। suppose कीजिए A है और A ने अपनी प्रॉपर्टी B को दी बट B के ऊपर कंडीशन लगा दी क्या, कि जब तक कि तुम्हारा या ये लगा लो ये पर्सन लिविंग है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसके मरने के बाद तुम्हें मिलेगी। ओके, दिस इज द सी पर्सन बोला है, सी तब तक एंजॉय करेगा, सी के मरने के बाद तुम्हारी। बाय चांस सी के मरने से पहले बी की डेथ हो जाती है तो क्या प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके ए के पास आएगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही बी उस प्रॉपर्टी का एक इंटरेस्ट, एक प्रोप्राइटरी राइट मिले बी को, तो अब बेशक सी की डेथ बी की डेथ पहले हो गई है बट सी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? बी के हायर्स को। ओके, तो मतलब ए के पास नहीं जाएगी, बी के ही हक में प्रॉपर्टी रहेगी। दैट्स वाई जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इसमें प्रॉपर्टी डिवाइजिबल भी है, ट्रांसफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है। हेरिट हो गई और बाय चांस बी अगर इस प्रॉपर्टी को सी के बाद तुरंत किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो ट्रांसफर भी कर देगा। ऑल राइट, सो आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल। सपोज even when the interest is vested it becomes the property of transferee, I told you, and under section 6 transferable by him even before he has obtained possession। possession मिलने से पहले ही B किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को डिवाइड भी कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स ट्रांसफरेबल एंड डिवाइजिबल, हेरिटेबल, right bache? So if you get want to know some example, suppose A makes gift to B। A ने गिफ्ट की क्या प्रॉपर्टी? B को। कितने रुपीज की? ₹100 टू बी पेड टू हिम ऑन द डेथ ऑफ सी। ई ने बोला कि मैं बी को ₹100 की कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता हूँ पर ये गिफ्ट मैं तब करूंगा आफ्टर द डेथ ऑफ सी, सी की डेथ के बाद। तो इस उस प्रॉपर्टी पे बी का वेस्टेड इंटरेस्ट है बिकॉज सी की तो डेथ होगी ही होगी, इट्स अ सर्टेन इवेंट। डेथ, बर्थ आर सर्टेन इवेंट्स एंड नेमली सी की डेथ से वो सर्टेन हो गई है प्रॉपर्टी। देन इज नेक्स्ट, ए प्रॉपर्टी जो है इज ट्रांसफरेबल टू
ए फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू बी। एक प्रॉपर्टी थी वो ए के पास आनी थी फॉर लाइफ, मतलब लाइफ तक, जब तक ए जिंदा है तब तक, एंड आफ्टर ए की डेथ के बाद वो किसको मिलनी है, बी को मिलनी है। सो हियर ऑल्दो जो प्रायर इंटरेस्ट है वो ए के फेवर में है, बट बी का इंटरेस्ट वेस्टेड है। हाउ? बिकॉज ए की लाइफ तक वो है, सर्टेन इवेंट है, ए की डेथ के बाद वो किसके पास आनी है, बी के पास आनी है। ओके बच्चे, सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट हमें साफ दिखाई देता है कि यस, इस इवेंट के बाद तुरंत वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वहां ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट। कंटिंजेंट इंटरेस्ट हमें किसमें बताया गया है, सेक्शन 21 में कंटिंजेंट इंटरेस्ट। सो कंटिंजेंट इंटरेस्ट वो होता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन टू टेक इफेक्ट only on the happening or not happening of the uncertain event. So uncertain event होता है एक, तो ये आपको पता लग गया। uncertain means it may happen और may not happen, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपका इंटरेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे। ओके, नो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। आपको प्रॉपर्टी मिलेगी भी, नहीं भी मिल सकती है, बात असमंजस की होती है। ठीक है बच्चे, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड रहती है बात, जो कि आपको मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती। कोई कंडीशन ऐसी लग जाती है जो कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। सो सपोज कीजिए ए है, एन एस्टेट इज ट्रांसफर टू ए को एक प्रॉपर्टी मिली, इफ ही शैल पे ₹500 टू बी। कंडीशन लगाई, अगर वो 500 रुपए बी को देगा तभी वो प्रॉपर्टी ए को मिलेगी। अब ए का इंटरेस्ट यहाँ पर कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट कैसे? ए जब तक 500 नहीं देगा प्रॉपर्टी मिलेगी, और सपोज जैसे वो 500 दे देगा फिर ए की वो प्रॉपर्टी है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट। वन मोर थिंग, इफ बी डाइज इशूलेस देन प्रॉपर्टी टू गो टू एक्स। मतलब कि बी अगर इशूलेस डाई हो जाता है, मीन्स बी का कोई हायर नहीं होता है सपोज, तब वो प्रॉपर्टी एक्स को मिल जाएगी। बट अगर बी के कल हायर हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई इशू क्रिएट हो जाता है जिससे एक्स को ना मिले, देन दैट्स अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट। सो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के थ्रू भी ट्रांसफर होती हैं और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के थ्रू भी ट्रांसफर होती है। इसमें क्या होगा बच्चे, ट्रांसफरेबल नहीं होती, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट राइट नहीं ले लोगे आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। Okay, now let's see some difference between vested interest and contingent interest. I hope आपको दोनों ही चीजें समझ में आई हो। आप जब इनके डिफरेंस सुनेंगे then you will get clear in your mind what exactly vested and contingent interest all about. देखिए, सबसे पहले 19 और सेक्शन 21 का जो बेसिस है वो क्या है, सेक्शन 19 एंड 21, कंटिंजेंट इंटरेस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। देखिए, कंटिंजेंट इंटरेस्ट के मैं पहले डिफरेंस बताऊंगी आपको। कंटिंजेंट इंटरेस्ट ये होता है जो पता नहीं मेरी होगी या नहीं होगी फ्यूचर में। ठीक है, आप अनसर्टेन रहते हैं, मतलब मे और मे नॉट, इट्स द सिचुएशन इन कंटिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टी मेरी है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। फादर के मरने के बाद प्रॉपर्टी सन की है ही है, ये सन का वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब उसको पता है, श्योर है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। Now if somebody asks you what's the difference between their meanings, you can say in contingent interest it is the interest in immovable property which may give ownership right, which may, and here it is the interest which shall give. So यहाँ पर word रहता है may give and यहाँ रहता है shall give. Okay, compulsorily होगा ही होगा। Then transferable, I told you this is ट्रांसफरेबल, बट यहां पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो होता है इट्स नॉट ट्रांसफरेबल। ओके, आफ्टर दैट इनहेरिटेंस, आई टोल्ड यू यहां पर ये हेरिटेबल है, नेक्स्ट जनरेशन पे जाएगी। यहां पर कांट बी इनहेरिटेड, जो आपकी नहीं है अभी तक आप उसको नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन कर ही नहीं सकते। हियर कंडीशन जो होती है कंटिंजेंट में, देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन, आपको कंडीशन मिलेगी ही मिलेगी, और वो कंडीशन हो ना हो दैट डिपेंड्स। यहाँ पर कंडीशन नहीं होती है, और होती भी है तो जैसे मैंने यह बताया था कि ए को फॉर लाइफ है फिर बी की, तो ये लाइफ की कंडीशन है, और ये ऐसी कंडीशन है जो श्योरिटी है आपको सर्टेन है होगी। तो जरूरी नहीं है हर ट्रांजैक्शन में कंडीशन हो, कंडीशन नहीं भी हो सकती, बट यहाँ पर कंडीशन होती ही होती है। देन इज
contingent interest depends on the happening or non happening of an event, whereas vested interest can be conditional. जब conditional होगा तब आप देखते हो वो हो जाए condition, otherwise it's not dependent, ये किसी चीज पर depend नहीं करता है. ओके, सो एवरी कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो भी होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इज कंडीशनल, बट एवरी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंटिंजेंट. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्या बताया, कंटिंजेंट में कंडीशन होती होती है, यहाँ पर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और वो कंडीशन श्योर है कि होगी ही होगी फुलफिल. यहाँ पर जरूरी नहीं है ये फुलफिल भी हो. दैट्स वाई कंडीशन कंटिंजेंट में मिलेगी ही मिलेगी, बट जरूरी नहीं है कि हर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ही कंटिंजेंट हो. कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वेस्टेड भी हो सकता है, राइट. सो कंडीशन में लाइक सपोज कीजिए, मैं आपको कंटिंजेंट की देती हूँ कि अगर मेरे दोस्त की बेटी से शादी करोगे तो ही मैं प्रॉपर्टी आपको दूंगा. तो यहाँ पर थोड़ी अगर मगर वाली सिचुएशन चलती है. ही मे और मे नॉट मैरी, उसकी चॉइस है भाई, वो शादी करना चाहता है नहीं करना चाहता है उसकी डॉटर से, तभी वो प्रॉपर्टी मिलेगी. यहाँ पर क्या होता है वेस्टेड में, कंडीशन के साथ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है, तो मरना तो देखो एक दिन सबको ही है ना, मरना है ही. इट्स नॉट दैट कि हो ना हो वो अमर हो जाए, अमर इज नॉट अ सिचुएशन. सो यहाँ पर कोई अगर मगर नहीं होती है, यहाँ पर अगर आपने कंडीशन रख भी दी है तो वो होगी ही होगी. सो दैट्स वाई वेस्टेड इंटरेस्ट में कंडीशन होती है, कंटिंजेंट में भी कंडीशन होती है, बट कंडीशन हर टाइम जरूरी नहीं है कि वो कंटिंजेंट ही रहे, कंडीशन वेस्टेड भी हो सकती है, राइट बच्चे. सो आई होप अब आपको समझ में आया हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस. इट इज अबाउट ओनरशिप. यहाँ पर चांसेस होते हैं कि आप ओनर बनो या ना बनो, इट डिपेंड्स. सो with this session is over. I hope you understood each and every point clearly, and मैंने जो आपको हर डिफरेंस के साथ समझाया है वो बहुत इजीली समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो वेस्टेड और कंटिंजेंट के बीच में. कंटिंजेंट से याद रखना कंडीशन विच कैन बी फुलफिल्ड कांट बी फुलफिल्ड. ओके, कैन बी एंड कैन नॉट बी. सो have a good day, keep reading, keep enjoying. With this, let's meet in next session. Thank you.